नारा ये वो हाल हो गया कि भस्मासुर को शंकर जी ने आशीर्वाद दिया था और भस्मासुर ने उन्हीं पर प्रयोग कर दिया, तो हमने इनको लाने का काम किया, इन्होंने हमारे पर प्रयोग कर दिया। इनको बस सत्ता चाहिए, सत्ता रहेगी। अब बताइए देश को भी ये कहाँ लेके जा रहे हैं। देश के साथ साथ अब छात्रों को बताइए, विश्वविद्यालय में हर एक जाति का, हर एक मजहब के लोग पढ़ने वाले हैं। अब ऐसे लड़ाकर एक दूसरे को लड़ाना, इनका बस यही काम है, एक दूसरे को लड़ाकर अपनी सत्ता को बनाना। तो जिस हद तक हम लोग को जाना होगा उस तक जाएंगे, खुलेआम नरसंहार होगा जो नरेंद्र मोदी और योगी और पूरे भाजपा के लोग देखने का काम लगाते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और धर्म का नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम में जो है लड़ाई करवाते हैं, और खुद कास्ट में अब लड़ाई कराने का काम ये कर रहे हैं नाम सोनू शुक्ला है, मैं एक ब्राह्मण जाति से आता हूँ। मैं विश्वविद्यालय का वरिष्ठ छात्र नेता भी रहा हूँ, वर्तमान में अधिवक्ता रहा हूँ। समाज में हम लोग ने, मैं वरिष्ठ छात्र नेता होते हुए भी मैंने कई भी एसटी कई जातियों के लोगों को मैंने यहाँ पर पदाधिकारी बनाने का भी काम किया। हम लोगों ने हर जात के लोगों को अपने साथ लेकर चलने का काम किया, एक थाली में खाने का काम किया। बाकी जो सरकार की नीति है, एक दूसरे को बांटने की नीति है। पहले मुसलमान और हिंदू की बात करते थे और आज जाति की, अपने हिंदू भाइयों में जाति की बात करने लगे। कल भाई भाई की बात करेंगे, कल यहाँ तक भाजपा की नीति हो जाएगी कि पति पत्नी को भी अलग करने का काम करेंगे। ये यूजीसी का जो नियम है, हम भाईचारा को बांटने का नियम है। इसमें यह है कि अपने मन में सोच ले कि मैं किसी लड़की का बलात्कार कर दिया, वो एसटी जाति का है, अगर वो सोच ले कि मेरा बलात्कार है तो मैं दोषी हो गया। उसकी जांच नहीं होने वाली कि दोषी है कि नहीं है, बस खाली उसके सोचने पर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, कानूनी कार्रवाई होगी। उसका कोई प्रावधान, कोई सुधार की नीति नहीं बनाई गई है। मैं चाहता हूँ सरकार से अभी भी चेतावनी दी जा रही है कि सबसे बड़ा वोट बैंक हम हैं, हमने तुमको लाने का काम किया है। अगर मैं चाह जाऊँगा तो दो सीट पर सिमट जाओगे। हमारे जो वरिष्ठ नेता रहे हैं भाजपा के, उन्होंने हमेशा इस चीज़ का चेतावनी दिया है कि सर्व समाज के विकास करिए, पूरे हिंदुत्व का विकास करिए, पूरे देश का विकास करिए, तब जाकर आज प्रचंड जीत में भाजपा आई है। फिर विनाश के काल पर आ गई है भाजपा। अगर ऐसे ही रणनीति रही, विनाश होना तय है। और मैं चाहता हूँ कि इसका संशोधन हो, सभी जाति भाव के लोग मिलकर एक दूसरे के साथ देश का विकास के बाद में सोचें, देश के भविष्य के विषय में सोचें, नौजवानों के भविष्य के विषय में सोचें। यही हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मेंद्र प्रधान लगातार एक पे पोस्ट ये कर रहे हैं कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। तो क्या आप निश्चित हैं? मैं कैसे निश्चित हो जाऊँगा? आपने कानून वापस नहीं ले रहे हैं, कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं। आपके मुँह मिठाई खाने से तो हो जाएगा। धरातल पर आकर देखना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी को आकर देखें, योगी जी आकर देखें, मोदी जी आकर देखें कि यहाँ पर एक दूसरे, हम जो एक थाली में खाते थे और आज हम दुश्मन बन के रह गए हैं। लगातार ये इनका भी नारा है, बटेंगे तो कटेंगे। तो हाँ, बाकी बताइए अपने ही नारा, ये वो हाल हो गया कि भस्मासुर को शंकर जी ने आशीर्वाद दिया था और भस्मासुर ने उन्हीं पर प्रयोग कर दिया, तो हमने इनको लाने का काम किया, इन्होंने हमारे पर प्रयोग कर दिया। आखिरी सवाल, निशिकांत दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार एक पोस्ट कर रहे हैं कि EWS में 10% की जो छूट दी जा रही, उसका बार बार जिक्र के। सुनिए, आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, कुछ चमचे होते हैं कि जो अपनी रोटी सेकने के लिए, उसको समाज से मतलब, उसको परिवार से मतलब नहीं है, अपना भला होना चाहिए। तो वैसे में से कुछ लोग हैं, उनको मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। वैसे कुछ लोगों को आने वाला समय रिजल्ट खुद दे देगा। है कि वापस लिया जाएगा? वापस नहीं लिया जाएगा। तो जिस हद तक हम लोग को जाना होगा उस तक जाएंगे, खुलेआम नरसंहार होगा जो नरेंद्र मोदी और योगी और पूरे भाजपा के लोग देखने का काम करेंगे। धन्यवाद। किस तरीके से आप लोग विरोध जता रहे हैं? देखिए, विरोध कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है हम लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। ओबीसी, चाहे ओबीसी हो, SC ST हो, चाहे जनरल कास्ट हो, हम लोगों का जो आपस में मतभेद बढ़ाने का जो काम है वो सरकार ये कर रही है। क्या लगता है इसको वापस लेगी? इसको एकदम वापस लेना चाहिए। नहीं लेगी तो आने वाले समय में बहुत जो है विवश एक वो हो जाएगा। इसके पीछे क्या कारण? लगातार उनके जो बीजेपी के नेता, उनका ये कहना है कि इससे मतभेद बिल्कुल भी नहीं हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आप आश्वस्त हैं कि अन्याय? वो तालुआ चाटने वाले हैं। बीजेपी गवर्नमेंट में जितने हैं ऐसे लोग कि जो बीजेपी रखकर उनको भरण पोषण हो रहा है, उन लोग AC में बैठकर, गद्दी में बैठकर यहाँ क्या धरातल पर हो रहा है, इस चीज़ को वो समझने वाले नहीं हैं। ऐसे लोग जो हैं बीजेपी की तलवार चाटते हुए जीने वाले हैं।
और हम लोग ही बीजेपी को लाने वाले हैं। ये तो आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, ये आपको समझना चाहिए बिल्कुल कि जितने हैं श्रवण लोग इन्हीं लोगों ने ही बीजेपी को लाया है। और ऐसा अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो 2 सीटों पर ही इनको समेट देंगे हम लोग। लाया आपने ही है, लेकिन आप ही के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है कि इसके पीछे क्या मंशा है? मंशा यही है, एक दूसरे में लड़ाना। अब वो ऐसा कोई चीज़ नहीं रह गया। आप बताइए, विश्वविद्यालय में हम लोग एक साथ होकर पढ़ते हैं, लिखने, ऐसे प्रोफेसर के भी माइंड में ऐसा एक्लूट होगा कि वो हम लोग के साथ प्रस्ताव करें, हर एक साथ ऐसा ही होगा। कहीं ना कहीं सरकार जो है वोट पॉलिटिक्स की राजनीति कर रही है, कास्ट को एक दूसरे को लड़ा के वोट पॉलिटिक्स की राजनीति है ये सब। नारा तो इन्हीं लोग का है, बटेंगे तो कटेंगे, फिर क्या लगता हाँ, है? वही आपको सोचना चाहिए। आप लोग पत्रकार साथियों को भी ये सोचना चाहिए कि नारा वो लोग लगाते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और धर्म का नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम में जो है लड़ाई करवाते हैं, और खुद कास्ट में अब लड़ाई कराने का काम ये कर रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं इसके पीछे लगता है बड़े वोट बैंक की राजनीति खेली बिल्कुल वोट बैंक के लिए ये सोचते हैं कि ये जनरल का, इन लोगों को ओबीसी का वोट ऐसे भी मिलना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि भाई ऐसे जो लोग ये सोच रही है कि यूसी ला देंगे कुछ हम लोग को, भाई ओबीसी की वोट हम लोग को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भूल जाएं कि इनको लाने वाले हम लोग हैं। क्या जनरल कैटेगरी का छात्र पढ़ने के लायक नहीं है क्या? बताइए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ओबीसी और अन्य जो कैटेगरी के छात्र हैं वो भी विरोध जता रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसे क्यों अपने जिद पे अड़ी हुई है? सरकार इसलिए जिद पर अड़ी, इनको बस सत्ता चाहिए, सत्ता रहेगी। अब बताइए, देश को भी ये कहाँ लेके जा रहे हैं? देश के साथ साथ अब छात्रों को बताइए, विश्वविद्यालय में हर एक जाति का, हर एक मजहब के लोग पढ़ने वाले हैं। अब ऐसे लड़ाकर एक दूसरे को लड़ाना, इनका बस यही काम है, एक दूसरे को लड़ाकर अपनी सत्ता को बनाना। यानी आपका कहना है कि इस बिल के लागू होने से छात्रों में आपसी मतभेद ज़्यादा होगा। आज अभी क्या हम लोग के साथ जितने विश्वविद्यालय में हॉस्टल में साथ रहकर बैठकर पढ़ते थे, खाते थे, आज उन लोगों के माइंड में ऐसा हो गया कि हम लोग से बोल नहीं रहे हैं। मेरे कई ओबीसी छात्र, कई SC/ST छात्र दोस्त हैं, मित्र हैं, और वो लोग खुद जो है इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ओबीसी छात्र और SC/ST छात्र खुद विरोध कर रहे हैं इस कानून का। ये बताइए, ये कौन तय करेगा कि जनरल कैटेगरी के लोग ही ओबीसी को चाहे SC/ST को धमकाते हैं, चाहे लड़ाते हैं? झगड़ा आम स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, झगड़ा लड़ाई किसी में हो सकता है। ये कौन तय करेगा कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ही ओबीसी और SC/ST लोगों के साथ अत्याचार करते हैं? कौन तय करेगा? मोदी जी तय करेंगे? बिल्कुल। कौन तय करेगा? आप लोग ने विरोध किया, अगला आप लोग का क्या कदम होगा? अगला जिस स्तर तक लेके जाएगी हम लोग को सरकार, उस स्तर तक हम लोग जाएंगे, आखिरी तक खून तक लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और ये कानून सरकार को सुन ले, सरकार ये कानून उनको वापस लेना ही पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो जिस स्तर तक लेके जाएगी वहाँ एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे इस बार, पता चल जाएगा। बिल्कुल।